सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका आज क्या शुरू होना है ट्यूटोरियल में। हाँ, पार्ट 3 संधि हिंदी व्याकरण का। पिछले ट्यूटोरियल तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमारा संधि का पार्ट समझाने वाला पूरा हो गया था, मतलब स्वर संधियां भी समझा दी थी, व्यंजन भी हो गए थे और विसर्ग भी हो गई थी। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका अभ्यास कार्य किया है आप सबने। हाँ, किया है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आज अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं और देखते हैं किसका कितना सही होता है, और जो गलत है वो आप सही करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 संधि का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, संधि में वर्णों का मेल नहीं अपितु शब्दों का मेल होता है। तो ये गलत है। क्यों? ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें वर्णों का मेल होता है, शब्दों का नहीं होता है। ठीक है। संधि के 2 भेद होते हैं, ये भी गलत है आपका। क्यों? क्योंकि संधि के तो 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तीसरा है, यण संधि स्वर संधि का एक भेद है, बिल्कुल सही है। यण संधि स्वर संधि का ही भेद है। अगला है आपका, व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि व्यंजन के बाद व्यंजन हो या स्वर हो तभी परिवर्तन होता है व्यंजन संधि में। तीसरा है, विसर्ग संधि विसर्गों के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्गों में परिवर्तन का नाम है, बिल्कुल सही। दूसरा आपका है अभ्यास कार्य में प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। पहला है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों के मेल से डैश स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है ना, बड़ा वाला बनता है। जब हमने कहा था दीर्घ संधि में, तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ स्वर। ठीक है। अगला है, यदि ई के बाद क्या है? यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो य हो जाता है, मतलब ई का य बन जाता है। कौन सी संधि में? ये यण संधि है ना, तो इसमें ई का य बन जाता है। यदि ट वर्ण के पश्चात आ आए तो ट ड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपका डयन बन जाता है ना, उड्डयन। ठीक है। अब देखिए अगला है आपका, या आप इसका एग्जाम्पल एक ये भी ले सकते हो कि शट ट आया, शट जमा आनन, षडानन बन जाएगा, है ना। विसर्ग के बाद यदि श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है, मतलब विसर्ग के बाद अगर ये श है तो विसर्ग इसी वाले श में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद र आने पर विसर्ग के स्थान पर पूर्व ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। जो पहले ह्रस्व स्वर होगा वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अब देखिए, ये तीसरा है आपका, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें तथा संधि का नाम भी लिखें। तो देखिए संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम। नरेश का क्या बनेगा? नर जमा ईश, बड़ी ई आएगा, ईश। कौन सी संधि हो जाएगी ये? गुण संधि। नायक न जमा अक, अयादि संधि। परमात्मा परम जमा आत्मा, दीर्घ संधि। महोघ महोघ मतलब महा जमा औघ, तो महोघ महोघ। ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वधूत्सव वधु जमा उत्सव, दीर्घ संधि।
पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तक जमा अध्यक्ष, ये भी दीर्घ संधि है। ममैक, मम जमा एक, ममैक, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। सर्वोत्तम, सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम, ये हो गया आपका गुण संधि। अ और उ मिलके ओ बनाना। अब आपका है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि कीजिए। अब यहाँ पे संधि से विच्छेद पूछा था, अब यहाँ पे विच्छेद दिया गया है और आपको इसकी संधि बनानी है। जैसे भौ जमा उक, भावुक, यथा जमा उचित, यथोचित, न जमा अक, नायक, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर, ऊपरी जमा उक्त, उपरोक्त। फिर देखिए अगला, गुरु जमा उपदेश, गुरूपदेश, यहाँ बड़ा ऊ होगा, ठीक है, जिसमें ये सर्कल बनता है वो बड़ा ऊ होता है, गुरूपदेश। अनु जमा अय, अन्वय, सु जमा इच्छा, स्वेच्छा, महा जमा औषधि, महौषधि, अति जमा अधिक, अत्यधिक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद फिर से पूछा गया है, लेकिन यहाँ संधि का नाम नहीं पूछा है, तो आपको सिर्फ संधि करनी है। देखिए पहला है तल्लीन, तत् जमा लीन, तत् में दूसरे त में हलंत आएगा, ठीक है। संकल्प, सम जमा कल्प, निराशा, निर जमा आशा, संहार, सम जमा हार, रजनीश, रजनी जमा ईश, अन्वय, अनु जमा अय, मात्रानंद, मात्र जमा आनंद, मात्र है जमा आनंद, धनार्थी, धन जमा अर्थी, सज्जन, सत जमा जन, निश्चय, निह विसर्ग लग जाएगा, निह जमा चय। फिर आपका अगला है और इसका आखिरी है, 6 नंबर एक्सरसाइज है आपकी, संधि कीजिए। अब यहाँ विच्छेद दिया है, आपको संधि बनानी है। दुह जमा बल, दुर्बल, अनु जमा ऐषण, अन्वेषण, नर जमा इंद्र, नरेंद्र, यदि जमा अपि, यद्यपि, अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। देखिए 2 बार आ गया यहाँ, अनु जमा ऐषण यहाँ भी था ये अन्वेषण, और आपका यहाँ भी है अन्वेषण। प जमा अक, पावक, महा जमा उत्सव, महोत्सव, उत जमा नयन, उन्नयन, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पे ये पार्ट पूरा होता है। आपको ये सारी अपनी एक्सरसाइज अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपको संधि अच्छे से आ पाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप वापस भूल जाएंगे ये संधि। इसलिए पढ़ते रहिए संधियां और भूलेंगे नहीं। अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और घर पर ही रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपका एक तरह से कोर्स भी यहाँ पूरा हो गया है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा दोनों का यहाँ पे आपका कोर्स पूर्ण हो गया, ठीक है। तो अब आपको अपने आप पढ़ना है, अपने आप प्रैक्टिस करनी है, अपना अच्छे से याद कीजिए पूरा कोर्स। हिंदी का कोर्स आपका फुल कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। अपना सभी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।